समय को बीतने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। कुछ दिन पहले ये पक्षी तिनके तिनके चुग कर अपना घोंसला बना रही थी और आज इसके 3 बच्चे उड़ान भी भर गए हैं। कैसे एक एक तिनके को ले जाकर इसने अपना घर बनाया, अपना अंडे दिए, बच्चों को बड़ा किया। इस पक्षी की एक विशेषता मैंने ये देखी है कि ये अपने बच्चों को जब उड़ने लायक हो जाते हैं तो आसपास के पेड़ पर ही रखती है उनको 10-12 दिन तक, और ला ला के उनको चूगा खिलाते रहेगी। और वो बच्चे इस डाल से उस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर बैठते रहेंगे, लेकिन अपनी माँ के साय से दूर नहीं जाते बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसने घोंसला तैयार किया अपने बच्चों को जना, और देखिए आज ये तीनों उड़ने लायक हो गई हैं। तीनों टहनी पर बैठे हैं, लेकिन इनकी माँ इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। जब हम इनको देखने लगते हैं तो इनकी सारी जीवन शैली हमें समझ में आ जाती है। कहीं ना कहीं इनकी हरकतों से हम समझ जाते हैं कि अभी ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए दीपावली की साफ़ सफाई त्यौहार जब आते हैं तो उस चक्कर में बगिया को बहुत दिन नहीं संभाल पाई। आज थोड़ा ध्यान से देखा कि कितने प्रोग्रेस पर हैं पौधे। खुद कुछ इनको गुड़ाई नलाई की ज़रूरत थी, खाद की ज़रूरत थी, जो दीपावली के चलते मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहे हैं। ये शिमला मिर्च के पौधे हैं जिन पे छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी मिर्ची जो है लगने शुरू हो गई हैं। टमाटर के जो पौधे हैं वो भी खूब बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन गलती ये रह गई कि उस समय बिज़ी होने की वजह से मैंने इनको देखा ही नहीं, तो वो फैल के टेढ़े मेढ़े हो गए। उनको मैं सहारा नहीं दे पाई। डंडी के सहारे खड़ा कर देती ना तो वो बिल्कुल सीधे चलते। ये पत्ता गोभी जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी अब शेप में आने लग गई है, और मेरे ख्याल से महीना तो इनको कम से कम लगेगा ही लगेगा, तो फिर ये अच्छे से इसका फूल तैयार हो जाएगा। कुछ पत्ता गोभी भी इसमें लगाई हैं, फूल गोभी भी हैं। ये मूलियाँ जो हमने उगाई थी, इनके ऊपर से पत्तों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ऊपर बढ़ने के बाद नीचे की तरफ इनकी रूट चलने लगेगी, वहाँ पर मूली बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और ये जो बैंगन है आपने देखा था, मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और दोबारा से इन्होंने अच्छे से फूट कर ली, और खूब अब ये फूलों से लदे हुए हैं और बैंगन भी इन पर लगने लग गए हैं फिर से। तो अब फिर से बगिया में जो हो बाहर से आ रही हैं। देखिए छोटे छोटे बैंगन आपको नज़र आ रहे होंगे, फिर से इसने अपने फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए बैंगन को बताया था ना, 1.5-2 साल आराम से एक बार लगाने के बाद पौधा चल जाता है। हाँ बस ये है, एक बार जब ये खूब जी भर के हमें सब्ज़ी दे देता है तो उसके बाद एक बार हमें इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद दोबारा से ये नए नए पत्ते, नई टहनियाँ इसकी निकलती हैं, और देखिए कितने अच्छे बैंगन लग जाते हैं दोबारा से। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सभी सब्जियों की, फलों की सारे रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे घर पे ही पूरी हो जाती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक तो जगह की कमी, ये पूरी पूर्ति करने के लिए काफ़ी लगभग यूँ लगा लो खेत तो होना ही चाहिए, जिसमें बदल बदल के हम सीजनल सब्जियां लगा सकें। लेकिन छोटी मोटी आवश्यकताएं भी अगर हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत तो हमेशा ऐसा खाते हैं जो ज़्यादा दवाइयों की स्प्रे जिन पर नहीं होती, घर का ही गोबर खाद है या राख है, इस तरह से हम सब्जियों को तैयार करते हैं। थोड़ा ही सही, लेकिन अच्छा लगता है। ये जो मेथी है ये मैंने दोबारा लगाई, क्योंकि पहले जो लगाई थी ना उसको मोर खा गई। मोर नीचे आ जाते हैं बहुत सारे, और कुछ दिन मैं सफाई में व्यस्त होने की वजह से देख नहीं पाई, और उस मेथी को सारी को खा गई, पालक को भी खा गई। तो हमने दोबारा लगाई, फिर से उगाई है। और ये कहीं पर एक बार फिर से मैंने करेले के वो बीज जो डाले थे उनकी बेल तैयार हो गई। इसके ऊपर भी 4-5, ज़्यादा तो नहीं इस बार, लेकिन एक बेल से 4-5 करेले हमने तोड़े थे, 1-2 और छोटे मोटे लगे हुए हैं। और अनार आपने देखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने भी लगते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके घर में तो एक हरियाली का माहौल बना रहता है। बहुत सारे पक्षी आते हैं इन पेड़ों के माध्यम से, एक अलग ही वातावरण बन जाता है घर का। ये हमारा चीकू का पेड़ है, इसने भी अब तो ठीक ठाक ग्रोथ कर ली। 2 साल का लगभग हो गया है हमने जब लगाया था, और अब इसके ऊपर कुछ चीकू लगे हुए हैं। बहुत लदा हुआ तो नहीं है, लेकिन पहला फल जो है शायद कम आता होगा। तो ये इस पे अब तो फ़िलहाल कुछ छोटे छोटे आ रहे हैं, 2-3 ये पहले के लगे हुए हैं। देखते हैं मीठा फल बनता है, कितना बड़ा बनता है। पहली बार ही फ्रूटिंग कर रहा है ये, लेकिन शायद बड़ा होके और अच्छा देने लगेगा। तो अभी तो इनको देख के ही बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई चीकू लगने शुरू हो गई हैं।
और ये देखिए वो पक्षी जो हैं वो कभी अब जामुन के पेड़ पे आ गए, पहले मौसमी पे बैठे हुए थे। इनकी यही दिनचर्या है, इन्हीं पेड़ों पे दाएं बाएं घूमते रहेंगे और इनकी माँ दूर छत पे बैठ के इनको देखती रहेगी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। और बेचारी अगर कोई खतरा होगा तो बताओ क्या कर लेगी, लेकिन नहीं, वो संतोष है, वो एक टक्की लगा के उनको देखती रहती हैं। ये कुछ और करेले के बेल हैं जो बीज से अपने आप ही उगाई हैं। सब्जी के छिलके डाले होंगे, उनके साथ कोई बीज आ गया होगा और वहाँ पे ये उगाई। ये मेरे पास एक लाल चंपा का पौधा है, इसको मैंने ख़रीदा नहीं था। ज़्यादातर हमारे आसपास सफ़ेद रंग का जो फूल होता है चंपा का, वो पेड़ ज़्यादा होता है। तो एक बार वैसे ही मैंने स्कूल में जाते टाइम रास्ते में देखा कि ये घर के बाहर जो है लाल फूल आए हुए थे इसके ऊपर। तो मैंने उस पेड़ की टहनी ले ली और छोटी सी एक टहनी लगाई थी, वो भी अच्छे से जड़ें बना गई और खूब इसने फूट कर ली। अब ये भी अच्छा पेड़ बन जाएगा एक। देखते हैं लाल रंग के फूल आते हैं क्या, आएंगे। वैसे तो लाल रंग के पेड़ से कटिंग ली थी तो लाल रंग के फूल आएंगे। ये मधुमालती की बेल भी खूब फैली हुई है, ये तो 12 महीने फूल देती है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि फूल नहीं आते। और ये जो दीवार है इसके ऊपर लिपाई नहीं हो रखी ना, तो ये बहुत ही अच्छा मेरे को एक तरीका लगता है कि लंबी जो ऊपर चढ़ने वाली बेलें हैं और फूलों वाली जो हैं वो लगा दो तो पूरी दीवार भी कवर हो जाती है, वो भी कम दिखाई देगी और घर में फूल भी महकते रहेंगे। तो इसने चारों तरफ फैल के दीवार के ऊपर भी फैलती जा रही है और जामुन के पेड़ के ऊपर भी आगे से ये फैलती ही जा रही है आगे की तरफ। तो थोड़ा सा मौसम बदल रहा है ना, उस हिसाब से बगिया का रूप रंग भी बदलता जा रहा है। ये गेंदे के जो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने बीज से लगाए थे। इस बार नर्सरी से अब तक ख़रीद नहीं पाई हूँ, लेकिन लेकर तो ज़रूर आऊँगी क्योंकि उनमें ना कई तरह के रंग मिल जाते हैं जो सारे मेरे पास नहीं थे। ये जो फूल हैं दीपावली पर हमने जो रंगोली बनाई थी, पूजा करी थी, तोरण बनाई थी, तो ये सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए। इनमें बिल्कुल पके हुए बीज जो काले रंग के जो दिखाई देते हैं, अगर उनको हम मिट्टी में डाल देंगे तो नए पौधे तैयार कर देगा। तो इनका भी हम प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े साइज़ के भी थे तो अच्छे, कुछ दिन में एक साइकिल सी बनती रहेगी। पहले थोड़े से बड़े गेंदे की है, ये फूल देंगे, उसके बाद नए पौधे ग्रोथ करेंगे तो फिर वो फूल देने लगेंगे। तो ऐसे चलता रहेगा। इसके कुछ बीज मैंने मिट्टी में डाल दिए, अब नए पौधे तैयार हो जाएंगे। 4 o'clock का ये पौधा है और ये जैसे काली मिर्च होती है ना, कुछ वैसे वैसे इसके बीज तैयार होते हैं। तो इस टाइम जो है इसके फूल कम शुरू हो गई और बीज ज़्यादा बनने शुरू हो गए। तो एक अच्छा समय है कि इस समय हमें इन बीजों को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए और आगे फरवरी मार्च में इनको फिर से डाल दें ताकि गर्मियों के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। ये भी एक ऐसा पौधा है, अगर हमने एक बार इसको अपने बगीचे में ऐड कर लिया तो फिर ये जाता ही नहीं कभी भी, क्योंकि इसके कुछ बीज हम कलेक्ट कर लेते हैं, ना भी करें ना तो जो ज़मीन में गिर जाते हैं वो जैसे ही इनके अनुकूल मौसम आएगा तो फिर से जर्मिनेट होंगे और फिर से इसमें फूल लगने शुरू हो जाते हैं। और अगर नीचे से देखें तो इसकी जो जड़ें हैं वो शकरकंद की तरह बनती हैं। तो ये जो पौधा है एक बार लग जाए तो उसके बाद ये हमेशा ही हमारे बगिया में बना रहता है। ये पिटूनिया जब हमने आप लगाया था तो आपके साथ शेयर किया था, तो मैं कह रही थी ना कि धीरे धीरे पूरे गमले को कवर कर लेगा। 2-2, 3-3 पौधे एक गमले में लगाए थे, देखिए पूरी तरह से अब इसने गमले को भर लिया है और अब ये फूल देना शुरू करेगा। और इतना अच्छा ये फूल का पौधा है कि ये अप्रैल तक तो कहीं नहीं जाना, और उसके बाद भी मैंने देखा है कि कई बार उससे आगे भी चल जाता है। और ये डहेलिया, ये भी हमने लगाया था तब, देखो कुछ छोटा था, अब काफ़ी बड़ा भी हो गया है और इसके ऊपर भी मोटे मोटे देखिए कलियाँ बनने शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं किस रंग की इसमें फूल निकलेंगे, वो तो मुझे पता नहीं किस रंग के इस बार मुझे मिले हैं, लेकिन सभी में जो है डंठल बनने शुरू हो गए हैं और बड़े अच्छे अब ये बड़े बड़े फूल देगा। ये सफ़ेद अडेनियम मेरे पास मैरून कलर में और रेड में और वाइट में 3 तरह के अडेनियम है मेरे पास। बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, लेकिन अब सफ़ेद ने तो काफ़ी अच्छा फूल देना शुरू कर दिया है। और ये जो कलांचू का पौधा है ये सर्दियों में खूब फूल देगा, लेकिन इसकी पत्तियाँ इतनी चमकदार हैं कि अगर फूल ना दे तो भी मेरे को तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके हम पेड़ पौधे लगाते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है, जो बदलाव, उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ पूरा देखा करें
क्योंकि एक एक बात आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। और देखिए, याद करते ही मोर आगे दोनों तरफ छत के ऊपर बैठे हुए हैं। पूरी इनकी नज़र है कि नीचे आएँ और सब्जियां खा जाएं, लेकिन हमारे रॉकी की भी पूरी नज़र इन पे ही है कि तुम्हें मैं नीचे नहीं आने दूंगा। अब तक जो खा गए वो खा गए हैं, लेकिन अब हम इसको पीछे बांधने लग गए तो पूरी रखवाली करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।